हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञानम ताजा के ऊपर। हम न्यूज डिस्कस करेंगे कि आज की ताजा खबर क्या रही। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम्स। तो पहली न्यूज को हम लोग कवर करेंगे अपने पेपर के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं फिर न्यूज देखते हैं, दोनों चीजों को कोरिलेट करके देखेंगे ताकि आपको आज की खबर भी पता लगे कि आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर क्या और उसके अराउंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बन सकते हैं। तो फोकस करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। Miss Liz Truss was sworn in as a 56th Prime Minister of the United Kingdom on September 6. She hails from which political party? क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि रिसेंटली लिज ट्रूस 56 प्राइम मिनिस्टर बनी है आपके पास यूनाइटेड किंगडम की 6 सितंबर को ही। ठीक है, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है? एक राजनीतिक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है आपके यूनाइटेड किंगडम में। बोरिस जॉनसन ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया। एक भारतीय कंटेंडर जिन्हें ऋषि सुनाक कहा जाता है, वो इसके अंदर बड़े जबरदस्त कंटेंडर साबित हो रहे थे। बट ऐसा क्या होता है कि ऋषि सुनाक हार जाते हैं और जो आपके पास मिस ट्रूस है ये जीत जाती हैं। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं जानने की कोशिश करते हैं, आंसर भी आपको साथ के साथ बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो खबर कुछ इस तरीके से जाती है आपके पास कि शी इज द लेडी। देख लीजिए आप कितने स्माइल कर रही हैं। स्माइल इसलिए है क्योंकि आप कहीं के प्रधानमंत्री बने हो तो अच्छे खासे इंसान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो रिसेंटली ये बिलोंग किससे करती हैं? कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर हैं और फॉरेन सेक्रेटरी थी पहले ये यूके की। अब जो मिस लिज ट्रूस है ये अभी 56 प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं आपके इंग्लैंड की, बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद। ठीक है, इसमें मैं आपको बता ही रहा था कि जिनको इन्होंने हराया है वो ऋषि सुनाक हैं। 43% के आसपास उनको वोट मिले हैं, 57% के आसपास जो ट्रूस है इनको वोट मिले हैं। तो ट्रूस टेक ओवर एट अ टाइम व्हेन यूके इज सैडल्ड विद अ राइजिंग इन्फ्लेशन एंड द वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस। अभी इंग्लैंड के हालात बहुत 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 खराब है क्लास। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कई बार न्यूज होती है, न्यूज में कुछ चीजें छुप जाती हैं, उसमें ही एक न्यूज ऐसी भी छुपी हुई है कि जो इतना बड़ा पॉलिटिकल टॉर्माइल है, इस टॉर्माइल के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि ऋषि सुनाक ने कहा था कि आपके बोरिस जॉनसन एज अ प्राइम मिनिस्टर उतने कारगर साबित नहीं हुए हैं जितने इनको होना चाहिए था। ये इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर पाए, ये एनर्जी क्राइसिस को टैकल नहीं कर पाए, ये इकोनॉमिकल जो टॉर्माइल आपके पास आया उसको भी नहीं कर पाए, इसलिए ही शुड रिजाइन। तो उनके कहने पर, उनके दबाव, पार्टी दबाव उन पर बनाती है, बोरिस जॉनसन रिजाइन करते हैं एंड विद दिस पार्टी के अंदर ही इलेक्शन हुआ है क्लास। ठीक है, बड़े लोगों को वहम होता है कि इंग्लैंड में इलेक्शन हुआ। इंग्लैंड में इलेक्शन नहीं हुए, उनकी पार्टी ने अपनी सर्वसहमति से एक कैंडिडेट को अपना प्राइम मिनिस्टर चुना है। पूरे देश में इलेक्शंस नहीं हुए क्लास। ठीक है, तो लेट अस सी किस तरीके से ये आपके पास देश को आगे की तरफ चलाती हैं, इंग्लैंड का कैसे सुधार करती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट रहेगा क्लास। तो यह आज की हमारी पहली ज्ञानम ताजा थी। क्या खबर रही? ताजा खबर। अगली न्यूज को देखते हैं। क्रिकेटर सुरेश रैना announced his retirement on September 6 from all the formats he played mainly as a। हमारे जाने माने बड़े प्रिय क्रिकेटर रहे हैं सुरेश रैना जी, बड़े जबरदस्त बैट्समैन रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास वो पूछा गया है कि किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मैंने वैसे आंसर देख ही दिया है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आईपीएल में फ्रेंचाइजी जिस टीम से खेल रहे थे वो आपके पास कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स। इन्होंने और महेंद्र सिंह धोनी ने एक साथ ही अपना अनाउंसमेंट डिसाइड किया था, खेले भी एक साथ थे इकट्ठे। तो पहले चीज जो मैं आपके इनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं, तो 13 साल का करियर है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, उत्तर प्रदेश के कप्तान भी रहे हैं। एक यूनिक रिकॉर्ड इनके नाम पर है। भारतीय टीम से पहले व्यक्ति जिन्होंने वनडे, टेस्ट और T20 में सेंचुरीज मारी थी वो आपके सुरेश रैना। आपको पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि रिटायर हो गए हैं। भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने वनडे में, T20 में और इंटर आपके टेस्ट मैचों में तीनों में शतक लगाया हुआ था वो आपके सुरेश रैना थे। इज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ T20 100 अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका इन द 2019 वर्ल्ड कप। ठीक है, जो वेस्ट इंडीज में हुआ था उनमें उसने सेंचुरी लगाई थी। कुछ रिकॉर्ड और भी इनके नाम पर आपको याद रखने हैं। पहले भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने 6000 T20 रन पूरे किए हैं। इनफैक्ट पहले भारतीय जिन्होंने 8000 रन भी पूरे किए थे, 7000 में किसी और का नाम आता है। आईपीएल के पहले क्रिकेटर जिन्होंने 5000 रन पूरे किए थे वो भी इन्होंने किए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आईपीएल में कैचेज पकड़ने का रिकॉर्ड 107 का वो भी इनके नाम पे है। वेरी वेल नोन एज मिस्टर आईपीएल, ये टाइटल दिया गया था
बहुत लंबे समय तक एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं, बीच में कुछ समय के लिए गुजरात से खेले थे जब चेन्नई सुपर किंग्स को बैन किया गया था। तो वेरी डिपेंडेबल, वेरी स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सुरेश रैना। ठीक है, चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट खबर की तरफ देखते हैं कि क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन। Which city from Telangana is among the 3 cities that have joined the UNESCO Global Network of Learning Cities from India? दुनिया में आपकी जो यूनेस्को साइट है ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग जो है उसकी बात कर रहा है। हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें से 2 सस्टेनेबल जो गोल्स हैं वो ऐसे भी हैं जो कि आगे की तरफ एक थ्योरी को जनरेट करते हैं। वो थ्योरी आपके पास बनती है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो रिसेंटली भारत के कुछ शहर इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन से हैं। हम तेलंगाना के साथ केरला के भी सिटीज को देखेंगे कि कौन से सिटीज ऐड हुए हैं और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास हैं हैदराबाद, करीमनगर, नालगोंडा, देन वारंगल, देन निजामाबाद। तो उसको देखते हैं इसमें आंसर क्या बनता है। तो वारंगल है तेलंगाना से, केरला से है थिरुसूर और नीलाम्बियोर। ये 2 सिटीज आपके केरला से हैं, एक आपका कहां से रहा है तेलंगाना से। ये आपके पास ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में काउंट हुए हैं क्लास फॉर देयर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स टू मेक लाइफ लॉन्ग लर्निंग अ रियलिटी फॉर ऑल द लोकल लेवल्स। हमारे जीवन में सीखना कभी खत्म नहीं होता, ये इसी बात को दर्शा रहा है। क्लाइमेटिक चेंज होते तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो अडेप्ट करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी सीख भी तो है कि अगर हम समय के साथ बदलाव नहीं करते हैं तो समय हमें बदलता है। ये एक बिल्कुल ट्रू फैक्ट है क्लास। तो उसी के प्रोस्पेक्ट से जो शहर समय के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, समय के साथ बदल रहे हैं, समय के साथ आगे जा रहे हैं, लोगों को एक साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे शहरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं, ये ही चेंज जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ नहीं होता, परमानेंट कुछ नहीं है। जो चेंज है वही परमानेंट है कि वो होगा। तो इसके साथ टैकल करते हुए जो सिटीज आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसे 77 सिटीज को 44 कंट्रीज में इस साल ऐड किया गया है। तो भारत के लिए जो 3 बहुत बड़ी एंट्रीज रही हैं वो आपके पास कौन सी रही है? वारंगल रही है, थिरुसूर रही है और आपके पास कौन सी रही है? नीलाम्बियोर। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। तो नो हाउ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ लर्निंग अमंग ईच अदर, ये आगे भी ट्रांसफर करेंगे। तो यू कैन सी दिस इज द सिटी ऑफ वारंगल इन द तेलंगाना, वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे की तरफ ये सिस्टम जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व और नाइट स्काई सेंचुरीज टू बी ओपन इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ। भारत में 2 तरह के डेजर्ट्स पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख वाली साइड पर और एक आपका हॉट डेजर्ट है थार यानी कि राजस्थान के अंदर। ठीक है, यहां पर भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व रात के लिए जो प्रोमिनेंट रहे, नॉकटर्नल रहे, उसके लिए आपके पास रहेगा। तो ये है क्या, न्यूज क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, राइट आंसर इसका लद्दाख है क्लास। हम इसको देखते हैं कि क्या है। लद्दाख जो है फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। हम लोग समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक रिजर्व तैयार करेंगे जहां पर हम लोग अल्फा रेज, गामा रेज टेलीस्कोप के थ्रू इस तरीके के रात के नजारे देखेंगे क्लास। हम तारों को देखेंगे, हम वहां पर ऐसे जानवर भी यहां पर हमें दिखाई देंगे लेकिन बहुत ही नॉकटर्नल टाइप के जो ज्यादा हार्मफुल नहीं है। ठीक है, लाइट का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया जाएगा ताकि लाइट पोल्यूशन ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्लासेस में। आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली मेंशन है कि यहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग इसमें लाइट का इस्तेमाल ना करें। दिसंबर में ये ओपन हो जाएगा, भारत का पहला नाइट स्काई होगा। जो लोग रात को देखने के शौकीन हैं, जो तारों को देखने के, ब्रह्मांड को देखने के लिए, अपना सप्तऋषि जैसे कंसेप्ट्स को देखने के लिए बड़े उतावल रहते हैं, उनके लिए जगह हेवन के तौर पर काम करेगी। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं जितेंद्र सिंह, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको किया है। ठीक है, ये सेटअप कहां होगा ये लिख लेते हैं, हैंडले इन द चगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये समुद्र तल से आपके 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको बोला जाता है एस्ट्रो टूरिज्म। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट को हम लोग देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रो टूरिज्म। याद रखना आपके लिए वर्ड, ये किसको प्रमोट करेगा? एस्ट्रो टूरिज्म को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको प्रमोट कर रहा है? एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। चलिए अगली ज्ञानम ताजा खबर की तरफ चलते हैं। कंट्रीज फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट। बायो डेवलप्ड का मतलब क्या है कि आप बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हो, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो,
फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहला ऐसा गांव कौन सा बना है? आइए नजर मारते हैं कि गांव का नाम क्या है और ये कहां पर बना है। कंट्री का जो पहला बायो डेवलप्ड गांव कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, दैट इज दसपारा। ये त्रिपुरा के अंदर है क्लास। द प्लेस इज इन दसपारा इन त्रिपुरा, जहां पर आपको दिखाई देगा कि अभी बायो डेवलप जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको दिखेगा कि क्लाइमेट फ्रेंडली होंगे, सोलर पावर्ड होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं बायो विलेज है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्लाइमेट फ्रेंडली है, सोलार पावर से एग्रीकल्चर होगा, एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर टॉलरेंट मशरूम्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जो चेंजेस आपके अराउंड हो रहे हैं उसके मद्देनजर रखते हुए हम कैसे सस्टेनेबल यानी कि प्रॉपरली ऑर्गेनिक तरीके से एक गांव को डेवलप करेंगे। ये भारत का पहला ऐसा बायो मॉडिफाइड गांव बनने जा रहा है क्लास। तो बन चुका है वैसे तो ये दसपारा, दैट इज त्रिपुरा, ये आपको याद रखना। दिस इज द इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर विलेज। बहुत छोटा सा गांव, ज्यादा बड़ा नहीं है, 64 फैमिली सिर्फ यहां पे रहती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री 4 persons were awarded Raman Magsaysay Award 2022 in the August 31 to honor their path-breaking contribution to the welfare of the society। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि रमन मैगसेसे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ठीक है, एशियाज, ये रमन मैगसेसे जो अवार्ड है फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एशियाज नोबेल पीस प्राइज बोला जाता है इसको। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एशियाज नोबेल पीस प्राइज 2022। ये किन 4 पर्सनैलिटीज को दिया गया, मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूं कि 4 लोग कौन है। ये कहां पर दिया गया है? फिलीपाइंस में दिया गया है। ठीक है, दिस अवार्ड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फिलीपाइंस और फिलीपाइंस ही इसका ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, लेट अस सी हु आर द 4 पर्सनैलिटी हु गॉट दिस अवार्ड। बहुत अच्छा काम किया क्लास। आई वांट यू पीपल टू रीड दिस पीपल इन डिटेल। आप इनको डिटेल में जरूर पढ़िए, साक्षात्कार होजिए ऐसे लोगों से कि जो लोग समाज को और ह्यूमैनिटी को प्रेरित करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सोथेरा चिम, ये कंबोडिया के हैं, मेंटल हेल्थ एडवोकेट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हैं आपके पास ब्रांडेड टी मैड्रिड, ये फिलीपाइंस की है, चिल्ड्रंस राइट क्रूसेडर हैं। देन आपके पास तडाशी हुतारी, ये जापान के हैं, साइट सेविंग ह्यूमैनिटेरियन। लास्ट में आपके पास गैरी बेंचग्लैब, दैट इज ऑफ द इंडोनेशिया, एंटी प्लास्टिक पोल्यूशन वॉरियर। आपको उनकी कैटेगरी प्लीज याद रखनी है। ज्यादा डिटेल तो यूपीएससी पूछती है, जो आपके इनके काम के बारे में पूछेगी, इनका बैकग्राउंड और डिटेल में लेके जाएगी, बट बाकी सारे एग्जाम्स में आपको नाम और उसके नीचे का इनका काम किस लिए किया गया, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दीस आर द 4 पर्सनैलिटीज। सो वेरी ब्राइट स्माइल, विद अ वेरी ब्राइट स्माइल, बड़े खुशहाल लोग हैं, जो काम अच्छा करते हैं वो खुशहाल ही रहते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा करूंगा, आपको एक क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर क्या प्लीज कमेंट सेक्शंस में लिखिए इसको। इंडियाज वल्चर्स पॉपुलेशन क्रैश्ड इन 1990। वो कहता है कि जो भारत में वल्चर्स हैं, इसकी जो गिद्ध है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1990 में घट जाती है, ओवर लूजिंग ओवर 90% ऑफ दम, 90% से ज्यादा कम हो जाती है। वो कहता है कि ऐसा क्या बनाया गया जो कि पेन रिलीवर का काम करता था कैटल्स के लिए, तो ऐसा क्या दवाई बनाई गई थी गिद्ध से जिससे इनकी इतनी डिजास्ट्रिकल पॉपुलेशन जो है वो गिर गई। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि व्हाट आर योर व्यूज, क्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी, क्योंकि रोज हम आपके लिए ये ताजा खबरें लेकर आएंगे देश और दुनिया की, ताकि हम आपको दुनिया रूबरू कराएं, आपके पेपर की तैयारी भी चलती रहे एंड हम लोग जुड़े रहें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल, ध्यान रखिए अपना बहुत बहुत।